नमस्कार, संजय गुप्ता पाटनगर की यादों में एक खास पेशकश फिर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। कई बार आप ये सोचेंगे कि जब भी आता है 88 बैच की बात करता है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि आप अपने बैच के हमें खट्टे मीठे अनुभव भेजिए, अपनी बातें हमें बताइए, तो हम उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट जो हमें भेजा है हमारे मित्र राजीव मित्तल जी ने। दरअसल ये पिछले साल भेजा गया था, एक खास ओकेजन था, हमारे मित्र श्री वेद प्रकाश जी का जन्मदिन था और उस पर उन्होंने ये इसको गिफ्ट किया था। आज लगभग एक साल बाद मैंने ये सोचा क्यों ना हम आप सबको भी इसके बारे में बताएं कि एक बुकलेट क्या है और ये कैसे मेमोरीज को डॉक्यूमेंट किया गया है 88 बैच की। एक खास मौका था जब हमारा पूरा समन्वय हुआ 2017 में, तो उसको लेकर आधार बनाकर ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। आइए मैं दिखाता हूँ क्या है इस डॉक्यूमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। राजीव मित्तल जी हैं जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत ये एक मेमोयर हमें बनाकर भेजा और इसकी खास बात यह है कि इसने उन लम्हों को कैद किया है जब हमारा 88 बैच का सिल्वर जुबली फंक्शन हुआ। तो आपको दिखाता हूँ इसकी एक झलक। अब आप ये देख सकते हैं एक सुंदर सा जो है इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा कि 25 साल बाद जब हम मिले तो किस प्रकार हमारा जो है एक ग्रांड ब्यूटीफुल एक प्राइड हम लोग करते हैं और जितने भी मैसेजेस इसके अंदर लिखे गए हैं 25 सालों में, तो उसको उन्होंने एक नंबर देने की कोशिश की। अगर आप ये देखें यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है कि 300 महीने, 1303 हफ्ते, 9125 दिन, और ये देखिए कितना बढ़िया एक आंकड़ा है, 2,19,000 घंटे और इसके बाद उन्होंने मिनट और सेकंड इतना जो है समय इसमें लिखा मेमोयर में। और अगर अब हम इसको आगे देखें तो यहाँ पे वो फिर जो हमें लिख के बताते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम वो बैच है जिन्होंने इंसानिटी फेस की थी, क्योंकि हम लोग एक खास तरीके से रहते थे जहाँ की रात में हम तारे तक देख सकते थे और बर्थडे बम्स जो होते थे वो बड़ी मात्रा में लगाए जाते थे। इस प्रकार की सारी यहाँ पे जो है मेमोरीज लिखी हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो फूलबाग की डायरी करके एक ये काफी पॉपुलर भी हुआ था। अगर आप हमारे देखें हमारे फेसबुक पे भी काफी जगह पे ये गूंजा, जिसमें कि फूलबाग के अनुभवों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र परेश गुप्ता जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो हमारे बैच के ये एक होनहार व्यक्तित्व थे, तो इनको यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ अगर देखें तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज के कुछ चित्र, कैसा हमारा विश्वविद्यालय उस समय दिखता था, क्या क्या चीजें थी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अब कितनी सुंदर दिखने लगी है अगर आप पुरानी जो बातें याद करें। और खास बात उन्होंने जो यहाँ लिखी है कि इसमें लगभग 4 लाख डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं, जो कि एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, एनिमल हस्बेंड्री। बाप रे बाप, तभी तो इसको कहा जाता था कि एशिया की यूनिवर्सिटी ऐसे ही नहीं है। और ये आप सबकी प्रिय सरोजिनी भवन की कुछ झलकियां और कुछ फोटोज इनके हाथ लग गए हैं शायद अंदर के। अगर आप देखें SB2 का जिक्र किया गया है, इन एंड आउट, तो इसमें जिक्र किया गया है सरोजिनी भवन का। इसी प्रकार से जो हमारा हॉस्टल था चितरंजन भवन, उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये विश्वेश्वरैया भवन और ये चितरंजन भवन। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और वो है हमारी चैट्स। व्हाट्सएप की चैट्स इन्होंने जो है यहाँ पे कॉपी कर ली हैं और देखिए कितने अच्छे। जब हमारी ये बातचीत शुरू हो रही थी कि कौन क्या करेगा, तो काफी चर्चा थी कि क्या क्या रोल होगा। तो जैसे अगर मैं कुछ आपके लिए लाइनें पढ़ दूं तो राजेश भैया क्या जिम्मेदारी लेंगे 10 और 11 को कुछ इनफॉर्मल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, बट आप बोलना नहीं चाहूंगा, पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कौशिक साहब को किस कमेटी पे रखें। किसी ने कहा कि भाई ऊर्जा निकलनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये मेरा ही है कि आप, मैं हंस रहा हूँ कि ऊर्जा निकलेगी तो कैसे निकलेगी। तो इस प्रकार से फिर कमेटीज के बारे में हमने कल्पना की थी कि स्वागत कमेटी होगी, कल्चरल कमेटी होगी, प्रबंधन कमेटी होगी, देखरेख परिषद। तो इसमें से इतनी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई और पूरी चैट को अगर आप देखें उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है, पूरा लिख के इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। हेड्स ऑफ टू यू मित्तल साहब, आपने तो गजब कर दिया।
फिर सारी देख रहे, और इसके अंदर इतना झगड़ा आप देख सकते हैं कि कुछ मेमोरीज हमारी यहाँ बनी हैं, रेड निशान बने हैं जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं लोग और एंग्जाइटी है, और क्योंकि जो एक जिम्मेदारी अगर बांटी जानी है और हम सोचते थे कि 88 बैच जो है वो सबसे बढ़िया, और ये तो देखिए 88 बैच हो या कोई भी बैच हो सोचता है कि मेरा जो है प्रोग्राम सबसे अच्छा हो, तो इस तरह से करके ये सारे जो है इश्यूज लिखे गए हैं, जैसे लिखा है प्लीज डिस्कस रिलेटेड इश्यूज, सारे जो है माफीनामा में भी चल रहा है, अगर आप देखें बहुत सारी चीजें हैं कि जिम्मेदारी किसको देंगे, क्या करेंगे। अब उसके बाद जो हमारी जो कमेटीज बनी थी उनमें कौन कौन इनवाइट करेगा, क्या करेगा, उसका फाइनल फैसला हो रहा है। तो अब जो है अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी मतलब सुबह से आप देखें 5:06 पर, ये 5:06 हुए हैं और तब से जो है ये शुरू हो जाती थी चर्चा, और रात में अब आप ये देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे समय जो है वो बीतता जाता था, रात भर ये चर्चा चलती थी। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा फिर वहाँ पे तय हुआ कि हम कैसे इसमें देखे जाए। इसमें जो एक्टिव पार्टनर थे उसमें हमारे बैच के अगर आप देखें तो श्री मनोज पांडे जी, आलोक दीप, अनुश्वेता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, भूपेश भाई हमारे जो 88 बैच के थे उनको हमने अपना खजांची बनाया था। तो इस तरह से करके हम देखें तो बहुत अच्छी ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्योंकि इतनी सारी चैट्स हैं कि अगर मैं इनको पढ़ना शुरू करूँ तो पूरा दिन और समय हमारा निकल जाएगा। पर एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ कि जब इतनी प्लानिंग हो, जब इतना पत्र व्यवहार, इतनी सारी चीजें हों, तो आप सोचिए कि कितनी एनर्जी इस कार्यक्रम में जो है वो हमें दिखाई दी गई होगी। अब हम अगर आपको देखें तो अच्छा, इसमें एक खास बात ये थी कि क्योंकि भाई व्हाट्सएप का जमाना है तो हमारे जो सारे दोस्त लोग हैं, चाहे वो विदेश में बैठे हों चाहे कहीं हों, उनका भी जो है जिक्र है। इसमें से कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसपे अभी मैं आपकी नजर नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारी जो है इनफॉर्मल बातें इसके अंदर हैं। बट बात यही थी कुल मिला के, सब लोग चाहते थे कि प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा हो। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको यहाँ डिस्कशन दिखाता हूँ, यह है मंगे वर्सेस इंटेलिजेंट डिस्कशन। अगर आप देखें तो पन्नगर में ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर थे। मग्गे वो थे जो दिन रात पढ़ा करते थे, और इंटेलिजेंट, तो मग्गा जो है वो इंटेलिजेंट शायद नहीं है। ये बात यहाँ कही गई है कि सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़ने से आप मग्गे तो बन सकते हैं पर इंटेलिजेंट नहीं। तो उसका डिस्कशन इन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट कर दिया है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मग्गों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उनको हमने काम पे लगाया है कि वो लोग जो लोग आएंगे उनकी लिस्टिंग बनेगी, और उनका जो भी लिखने पढ़ने का काम है वो उनके हवाले दिया गया। और इंटेलिजेंट जो थे उनको काम दिया गया कि वो आओ भगत करेंगे, सब चीजों को संभालेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसने पीनी है अपने कमरे में पिए। तो भाई ये नियम बन गया था कि जो थोड़ा जो शौक रखते हैं, अगर उनको लगता है कि बहुत एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो किसके साथ किसका रूम बनेगा। तो यहाँ पे रूम सेटिंग हो रही है। तो ये मेरा ये स्टेटमेंट है कि मैं, हमारे एक मित्र हैं कुलदीप सिंह त्यागी, जिनको हम प्यार से कुल्लू बोलते हैं, तो मैंने ही मांग की कि मैं कुल्लू के रूम में रहूंगा। तो सारी बातें जो हैं यहाँ पे हमारी बात हुई। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी एक कविता, जब देखा कि काफी झगड़ा हो गया उस रात, तो रात को 10:19 पर ये कविता लिखी, किसी ने भेजी। चल दोस्त आज मिलते हैं, सब चिंता को गोली मार, चेहरे रूबरू हो जाएंगे, फेसबुक को गोली मार, मन से दोनों लाइक करेंगे, अंगूठे को गोली मार, बिछा के बैठे मस्त चटाई, स्टेटस को गोली मार। देखिए कितनी सुंदर कविताएं। उस समय से हो सकता है कहीं से शायद कट पेस्ट की हों या ओरिजिनल हों, ये मैं अभी नहीं बताता हूँ, बट इस तरह की जो चीजें थी वो हमारे बीच में चल रही थी। सारी बातें अगर आप देखें, जो कुलदीप त्यागी जी क्या कह रहे हैं, भूपेश क्या कह रहे हैं, रस्किन जी क्या कह रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो यही सब सारी चैट्स हमारी यहाँ चलती रही, आप देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चैट्स हैं। और जो है बात करके अब यहाँ पर आई बात कंट्रीब्यूशन की। अब हम लोग क्या क्या कंट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, तो उसमें कुछ हमारा मिनिमम एक फोरम तय हुआ कि हम कितने कितने पैसे सब लोग जमा करेंगे। बहुत अच्छी पार्टी हुई थी, रेडिसन होटल है रुद्रपुर का,
वहां पर ये पार्टी रखी गई और इतना बढ़िया माहौल, जब कमरे बुक हुए और उसके बाद जो वहाँ मस्ती हुई। और सबसे बड़ी बात तो थी कि हमने एक इन हाउस प्रोग्राम भी रखा वहां पे, तो 2 प्रोग्राम एक्चुअली हुए, एक गांधी हॉल का था और एक इनसाइड का हॉल था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि दो मतलब कौन इसके अंदर अपने अपने कार्यक्रम देगा। इतना मजा आपको मैं बता सकता हूँ, फाइट हुई हमारी इतनी। किसी का कहना था कि मैं गीत पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं नृत्य दिखाऊंगा, और जब बात आने लगी कि भाई करना पड़ेगा, तो वो जो है सारी बातें देखें। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ अनुश्वेता और रस्किन और संजय गुप्ता जी का संवाद चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम दोस्तों को बहुत करीब ले आई कि हम कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूरी मेमोरी अगर आप देख सकते हैं, पूरा व्हाट्सएप स्टेटस के बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा टी शर्ट का डिजाइन और रियाज। तो एक कल्पना की गई थी कि एक टी शर्ट होगी जो हमें थोड़ी आइडेंटिटी देगी हमारे प्रोग्राम को। मैंने देखा है वैसे ज्यादातर सीनियर्स जूनियर्स जो जाते हैं वो अपनी एक टी शर्ट को बनाते हैं, तो इस प्रकार हमने जो है ये टी शर्ट का भी यहाँ पे जिम्मेवारी ली कि कैसे ये बनेगी। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तो सारे बातें यहाँ लिखी गई हैं, और सुबह से ही आपकी चर्चाएं शुरू हो जाती थी, शाम तक हम लोग फिर आगे हम बढ़ाते जाते थे। तो इस प्रकार अगर मैं थोड़ा सा इसको अब आपको थोड़ा सा जल्दी से अगर करके दिखाऊं, तो अब आगे जो है एक मौका आया कि जब थोड़ा सा झगड़े की बात शुरू हो गई, क्योंकि अब बहुत से लोग एक्टिव हो गए थे और अब ये लग रहा था कि हमें बहुत तेजी से जो है काम करना चाहिए। तो बीच बीच में कविताएं भी आती थी, जैसे कि मैं अगर इसको पढ़ूं तो संडे स्पेशल की शाम को रियो रेस्टोरेंट भी वही, राम जी के ढाबे के डोसे का स्वाद भी हो वही, पंछी के खोखे के पान की मिठास भी हो वही, सरोजनी की पुलिया का टेपर भी हो वही। तो सरोजनी नगर भवन के पुलिया का टेपर भी बड़ा याद किया गया है, तो इसलिए ये बात भी अब हमारी जो है इसमें आती है। फिर इसी प्रकार से हमने ये मैंने आपको दिखाया बहुत सारे बात किए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी, अब अगर आप यहाँ देखें कि अब बात ये आई कि प्रोग्राम कितना होगा गांधी हॉल का, तो ये तय हुआ कि क्योंकि हमारे इतने ब्राइट कलाकार थे, आप मनोज पांडे जी से मिल चुके हैं, आप हमारे यहाँ ना सिर्फ दोस्त पर उनकी जो पत्नियां हैं वो भी एक से एक माशाल्लाह आर्टिस्ट रही हैं और आज भी हैं। तो ऐसे ही हमारे एक श्री खुराना साहब हैं, राजेश खुराना जी, तो उनकी जो पत्नी है रितु खुराना जी, बहुत अच्छी सिंगर। तो अब ये हुआ कि नहीं सिर्फ जो है लोग नहीं गाएंगे, उनकी जो फैमिलीज वाले भी हैं उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी जो है प्रोग्राम हमारे इस तरह से बनने शुरू हुए। ये जितना भी आप दिख रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा व्हाट्सएप का है। इतनी सारी चैट्स, अभी इस चैट्स की तो मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा कि कितनी है, पर ये मैं समझता हूँ कि हजारों में अगर आप देखें ये चैट्स हुई हैं जिसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। फिर ये तय हुआ कि जो हमारे, जैसे आप देखिए तैयारी शुरू हो गई है, यहाँ पे लिखा गया है अराइवल ऑफ एनआरआईज। तो अराइवल ऑफ एनआरआईज में अगर आप देखें तो काफी साथी थे हमारे, जैसे संजय सैनी साहब हैं, कुलदीप त्यागी साहब हैं, और उसके बाद हमारे बहुत सारे और दोस्त, प्रवीण त्यागी, ये सब लोग जो हैं बाहर से आए। तो इनके लिए जैसे एक हमारे मित्र हैं गुलाब सिंह, उनको हम प्यार से गुल्लू बोलते हैं, तो वो कब आएंगे, कैसे होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। और फिर तैयारी हुई कि भाई आपको क्या, सर्दियों का माहौल था तो आपको अपने कपड़े अगर रखने हैं तो कीप वूलन क्लोथ को उन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे आपको अपनी तैयारी से आना है। ये सारी बातें करते करते फाइनली वो दिन आया जब हम लोग वहाँ मिले, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माहौल था। ये हमारे 3 दोस्त हैं, श्री कुलदीप त्यागी जी हैं, ये प्रवीण जी हैं और ये संजय सैनी, ये हमारे 88 बैच के, और धीरेन्द्र सचान हैं, हमारे नरेश जैन। तो इस तरह के बहुत सारे साथी यहाँ आए और मिले, और देखें सब परिवार के साथ थे। रविंद्र अलावत जो इसके वन ऑफ द मेन कन्वीनर रहे पूरे प्रोग्राम के, कोई ट्रेन से आया, ये आप देख सकते हैं हमारे काफी सारे साथी, संदीप मित्तल जी अपनी पत्नी के साथ, दिनेश भाई, और देखें कितनी मौज मस्ती के साथ यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, धीरेन्द्र सचान। तो इस तरह से करके हम लोग आए। ये संजय शर्मा जी हैं, रस्किन अधिकारी हैं, हमारे सिंगल साहब जो हैं, ये अलग अलग से आई। तो टाइटल भी बड़ा प्यारा रखा, तुमसे मिलने की तमन्ना है।
ऐसे करते करते फाइनली अगर आप देखें गुलाब सिंह हमारे बीच पहुंचे, संजय चौहान हमारे साथ हैं, मानवेंद्र सिंह जी हैं, सुशीला भारती, अनुश्वेता, सभी धीरे धीरे करके अगर आप देखें तो इसमें जुड़ते गए और इस प्रकार हमारी ये जो पूरी जर्नी थी। और मजे की बात ये थी कि कई सारे पड़ाव थे बीच में, जहाँ पे बीच में रुक के चाय पी गई, रेस्टोरेंट में खाना खाया गया। ये कितना शरारती एक फोटो है, वेद प्रकाश हैं हम सबके प्रिय, और अमित पंत जी हैं। और जहां जहां मौका मिल रहा था, देखिए किस प्रकार ढाबे पे खड़े होकर जब ये मिलन हुआ तो कितनी सुंदर फोटो यहाँ पे खींची गई। और ये अगर आप देखें तो ये भी रास्ते में जो ढाबे पड़ रहे थे वहां पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं। मुझे याद है ये सबसे प्रिय मित्र है मेरे श्री कुलदीप त्यागी। इतना मजा आया जब इनसे मिले और हमारी मुलाकात टॉयलेट में हुई उस दिन। तो वो पिक्चर तो मुझे लगता है इन्होंने नहीं लगाई है, पर वो बड़ी मजेदार फोटो थी कि हम टॉयलेट में ही दोनों मिल गए। इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि हमें कुछ काम जो है वो पहले मिलने से पहले कर लेने चाहिए थे। ये हमारे विवेक गुप्ता हैं, डीपी सिंह जी हैं, हरीश भाई हैं, चारूचंद्र उप्रेती हैं। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार आप सबको याद करते हैं, सबका नाम लेते हैं। चंद्रशेखर साहे हमारे साथ हैं। तो ऐसे करके हमने जो है ये सिस्टम्स में जो है इनको बनाया और ये पूरी मेमोरी जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी कुछ हमारे पास दोस्तों की फोटोज हैं, जिसमें योगेंद्र जैन आपको यहाँ दिख रहे हैं, कमल कटारिया जी यहाँ दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अमित रस्तोगी यहाँ दिख रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग ये बनाते गए। फिर आया समय कल्चर प्रोग्राम का, और ये कल्चर प्रोग्राम जो है पहले हमारा होटल में ही शुरू हुआ। जो हमारी होटल यहाँ पे थी, ये अमित रस्तोगी जी की बिटिया ने बहुत सुंदर एक प्रस्तुति दी जिसमें कि उन्होंने शुरू किया। ये हमारे मित्रों ने फिर उसमें आनंद है ये उन्होंने एक गीत सुनाया। और देखिए तो फिर उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी में जो आगमन हुआ वहाँ पे सब मुलाकात हुई। रात भर डीजे पे डांस हुआ होटल के अंदर। यहाँ पे ये हमारी तीन हमारी जो है सहेलियां, हमारी मित्र, हमारी सखा, आप कुछ भी कह लीजिए, सुशीला भारती जी, अनुश्वेता और स्वाति, ये तीनों ने बहुत मस्ती हम सब लोगों ने वहाँ पे ली। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ लोग मिलने भी आए जो सीनियर हैं, आसपास के जूनियर हैं। भूपेश भाई का उस दिन बाई चांस सालगिरह हुई थी शादी की, तो वो यहाँ मनाई गई। और फोटोज देख सकते हैं आप, सारे टी शर्ट्स में सुंदर फोटोज के साथ हमने ये सब शुरू किया। तो इस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत ये फोटो अगर आप देखें, ये वाला खासकर, तो कितना सुंदर फोटो, इसमें सभी लोग आपको दिखाई देंगे। पूरा बैच है, विकास रंजन त्यागी हमारे मित्र हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा नाम लो। मनोज पांडे जी को आप जानते हैं, ये हमारे फौजदार भाई हैं। तो आप अंशुमान निश्चल जी हैं, शलभ गुप्ता जी हैं। तो ये बहुत ये बढ़िया अनुभव। अब एक फोटो जो है अगर मैं दिखाऊं तो उन्होंने किसी ने मेरा ही फोटो लगा दिया है। ये होटल में हम लोग थे और वहीं पे शायद नहा के निकले होंगे, मुझे तो पता भी नहीं। मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे हंसी आई इसको देखकर। और ऐसे ही फिर हम लोगों ने 1980 बैच कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैक टू वेयर इट ऑल बिगन, इस तरह से करके सारे जो है विकास आनंद ये सेल्फी ले रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की। तो आप देख सकते हैं जितने फोटोज हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पन्नगर की यादों में भी काफी लोगों ने अपनी बातें बताई हैं, फोटोज और वीडियोस भेजी हैं। तो निश्चित रूप से बहुत मेमोरेबल चीजें हैं। अमोक जी हैं हमारे साथ, अमोक कात्यायन, लोकदीप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे करके आप देखें तो ये सारी चीजें एक एक करके हमने वहाँ घूमनी शुरू करी। फोटोज में अगर आप देख सकते हैं सब लोग मिल रहे हैं। कुछ इनफॉर्मल पल भी आए। ये हमारे शिशिर भाई हैं, शिशिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी। तो बहुत सारे आप लोग देखें कि यहाँ पे लोग हैं। हमारे विनय भाई यहाँ पे हैं। तो इस तरह से करके ये पूरी एक मेमोरी बनाई गई है। फिर फैमिली फोटो टाइम हुआ, सब लोगों ने अपने अपने फोटोज खिंचाए, सहेलियां आपस में मिली, और जितने भी पल थे उनको जो चुराए गए थे, यहाँ तक कि जो बच्चे थे उनको भी हमने याद किया। तो हम लोग कैफेटेरिया में भी गए। कुछ पुराने जो हमारे कैफेटेरिया के जो कर्मचारी थे उनसे भी मुलाकात हुई, और कुछ बच्चे भी थे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के, वो भी आकर जो है भी हम लोग का वेलकम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही कैफेटेरिया पहुंच गए। मेस तो आप भूल नहीं सकते हो, वहाँ पे आपने कुछ खाया पिया। और सबसे बड़ा ये जो था आपका पराठा, मक्खन और अंडे की भुर्जी और फ्रूट क्रीम, ये स्पेशल बनवाई गई थी पन्नगर में।
ये हमारा कुछ और पिक्चर्स हैं। लोगों ने अपनी पिक्चर्स जो हैं, किसी ने चश्मे में, किसी ने सड़क पर, और सबसे बड़ी बात है कि महात्म ये अभिषेक स्वरूप अग्रवाल जी हमारे मित्र हैं, और महात्म TIC वाले जिनको हम जानते हैं उनकी भी ये पिक्चर्स यहाँ पे इसमें दिखाई गई है। तो इसी प्रकार आपके अलग अलग जो फोटोज हैं वो हम यहाँ इस पूरे मेमोयर में दिखाई गई हैं। बहुत खूबसूरत मेमोयर बन के आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी आगे आने वाले जो हमारे बैचेज हैं जिनका समन्वय अब होने वाला है, वो भी इस तरह की ये कुछ पल जो है हमने TIC पे बिताए, तो इस तरह से करके आप ये बना सकते हैं। तो एक बेहद शानदार मेमोयर बना के भेजा है राजीव मित्तल ने, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो बाकी जो बैचेस हैं वो अपनी कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसे बनाएंगे, इंस्पायर करेंगे, क्योंकि बात तो खत्म हो जाती है, फिर यादें रह जाती हैं, और ये यादें जो है अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट हो जाए तो बहुत एक अच्छे रूप में ये उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफॉर्मल पल, होटल की वो रात जहाँ पे हम लोग बैठ के रात भर कोई सोने को तैयार नहीं था। मुझे लगता है ये 2:30 AM के आसपास फोटो खींचा गया है। और देखिए एक्सीलेंट, जब आप बिल्कुल थक गए, आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर क्या हो रहा है, दो लोग बिल्कुल मद सो रहे हैं, और क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं इस फोटो में। इस प्रकार हम लोगों ने पूरी मस्ती ली, और सारे जो है बाकी अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सारे जो शब्द हमारे इनफॉर्मल शब्द हम इस्तेमाल करते थे पन्नगर के, उनकी ये लिस्टिंग की गई है। ये पहले भी किसी ने लिस्टिंग की थी, पूरा बढ़ाया गया है उसको, कि जैसे कुछ शब्द मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। GPA, GPL, हथौड़ा, जुगाड़, खम्बा, खुरपा, फंडू, घिस्सू, ये शब्द हैं जो आपको याद होगा कि हम लोग पन्नगर में इस्तेमाल किया करते थे। LLG, लोड, माल, मग्गा, मार्केट, मुर्गा, नेता, OHT अगर आपने सुना, ओवरहेड ट्रांसमिशन बोला करते थे। जब कोई प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे, हमको समझ में नहीं आता, तब बोलते थे कि ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया। ऐसे ही अगर आपको शायद मालूम हो कि बहुत सारी हमारे पास वहाँ पे लवर्स एसोसिएशन थी, तो उसमें कुफला जो थी बहुत मशहूर थी, पंतनगर यूनिवर्सिटी फ्रस्ट्रेटेड लवर्स एसोसिएशन। तो जो लोग इश्क में नाकामयाब हो जाते थे वो इसके सदस्य हो जाते थे। तो 88 बैच के ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में थे। उनका जो लव था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया किसी वजह से। टीए, टीचिंग स्टूडेंट, इस तरह की पूरी एक लिस्टिंग इसके अंदर की गई है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो ये प्रीति और ये हमारे वो भाई श्री मित्तल, राजीव मित्तल, जिन्होंने हमको ये भेजी। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको इस पूरी बुकलेट से परिचित कराऊं और आपको दिखाऊं कि कितनी सुंदर बुक हमारे एक मेमोयर के रूप में यहाँ बनी है 88 बैच की। तो आपको मैंने दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए पन्नगर की याद। तो कैसा लगा आपको ये प्रयोग? कितनी सुंदर अभिव्यक्ति, कितनी सुंदर तरीके से की गई। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई अभिव्यक्ति हैं तो आपको हमें कुछ वीडियोज़ उनकी बना के भेजिए। हम अपने प्रोग्राम में पन्नगर की यादों में उनको शामिल करेंगे। आपने कार्यक्रम को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।